जय हिंद बच्चों, आज हम आपके बीच न्यू चैप्टर केमिस्ट्री और मैथ भी स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में आप लोग को 4 चैप्टर पढ़ा दिया गया था। कुछ बैच में 3 गो हुआ था, किसी में 5 गो हो गया था, है न। तो आइए, हम लोग को जो छूटा हुआ था वो है ऑर्गेनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है न। केमिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर में आता है 10th क्लास के सिलेबस में, है न। चैप्टर का नाम आपको पहले भी लिखाया जा चुका है और यहां भी लिख दिया गया है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो विद्यार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए भी और 12th 11th के लिए भी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग आपको पहले भी बताए हैं कि केमिस्ट्री का 2 भाग होता है। फिलहाल अभी आप लोग को पढ़ना, लेकिन 10th तक ले अभी एक ही को चलता है। फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफरेंट भागों में पढ़ना। लेकिन अभी आप लोग को तो केवल केमिस्ट्री है, लेकिन केमिस्ट्री में एक चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ऑर्गेनिक केवल कार्बन चैप्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा जानकारी डिटेल से कर लेते हैं अलग से। केमिस्ट्री आपने उसमें परिभाषा में लिखाया गया जिसमें रासायनिक पदार्थों की बनावट, सजावट, भौतिक गुण, रासायनिक गुण इत्यादि के बारे में वर्णन किया जाता है। एक केमिस्ट्री कहलाता है। उसके 2 पार्ट आपको बताया गया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बनिक रसायन का पिता, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में इसको वोलर भी बोलते हैं। ये बर्जेलियस के, है न, बर्जेलियस के छात्र रहे, है न, वोलर, है न। इन्होंने कार्बनिक रसायन का पिता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक 1828 में खोज किया था और उस कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया, डाई अमोनिया कार्बेमाइड। मैं लिखूंगा अभी मैं सिर्फ, तो इनको हम लोग फ्रेडरिक वोलर के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रचलित नाम भोलर, भोला बाबा के याद रखिए, भोलर याद रखिए, है ने। ये कार्बनिक है ने। बर्गर, या बर्गर नहीं लिखा हुआ है, बर्नर लिखा हुआ है, अल्फ्रेड बर्नर। ये अकार्बनिक, बर्गर आप लोग पिज्जा आप लोग को एकदम टनाटन याद रहता है न, खाना पीने नहाने वाले इस सब चीजों पर। ये बर्गर नहीं है, बर्नर है। तो ये अकार्बनिक रसायन है न। लेवोजियर साहब को ऐसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इनका नाम हो, अंग्रेजी नाम में लिखिएगा तो लेवोजियर, लावोजियर, ये रसायन का पिता कहलाते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री को शॉर्ट में लोग बोलते हैं, आपको क्या बोला जाता है, लेवोजियर, है न। कार्बनिक रसायन का पिता किनको कहा जाता है, बर्नर। और कार्बनिक, सॉरी मैंने गलती बोला, अकार्बनिक रसायन को किसको कहा जाता है, बर्नर को। और कार्बनिक रसायन को किनको कहा जाता है, तो वोलर को। याद रखिएगा, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो इनके बारे में पूछते रहता है, इनके बारे में, फिर इनके बारे में पूछा जाता है, वोलर के बारे में। ये 1828 में यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक का खोज किए थे। हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम आप लोग को पहले बताते हैं कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का परिभाषा, बहुत डिटेल से ध्यान से सुनिएगा। कार्बन एक ऐसा तत्व है, काले हैं तो क्या है, दिल वाले हैं, है न। दिल वाले नहीं, दिल लगाने वाले हैं। किसमें, कार्बन में। जब दिल लगाइएगा तभी आपको ये टनाटन समझ में आएगा। और ये अभी देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पूरा एक केमिस्ट्री का ये दादाजी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए इस चीजों को एकदम ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबसे बड़े ब्रांच की केमिस्ट्री है, सबसे बड़ा। आपको हम अभी बताते एक छोटा सा बातों पर कि कार्बन आप संकेत जानते हैं, हाइड्रोजन संकेत जानते हैं,
ये दोनों मिल कर करके इनका पुत्र SON, मतलब यहां पुत्र नहीं हुआ, यहां S का मतलब हो गया सल्फर, O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, N का मतलब हो गया नाइट्रोजन, है ने। और इनके एक ससुराल वाले लोग हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार वाला तत्व कहलाता है फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। तो मुख्य रूप से मैंने जिसको घेरा है कार्बन और हाइड्रोजन, तथा उसमें थोड़ा मदद करता है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और मदद करता है हैलोजन परिवार। तब इनके कंपाउंडों की जो संख्या है, यौगिकों की संख्या जो है लगभग करोड़ों की संख्या में है, लगभग करोड़ों की संख्या में है नहीं, उससे भी पार कर जा चुका है। क्योंकि हम लोग कार्बन की जो उपस्थिति है मैं बताता हूं मुख्य रूप से मोटी मोटी भाषाओं में 3 रूपों में होती है। एक आपको पेड़ पौधे, इन सब में कार्बन की उपस्थिति होती है। जितने भी पेड़ पौधा हो, छोटे से लेकर के विशालकाय तक, सभी पौधों में ये कार्बन की उपस्थिति होती है। जितने भी जीव जंतु होती है सब में कार्बन की उपस्थिति होती है। समझे बात को? सूक्ष्म जीव, सभी जीवों में कार्बन की उपस्थिति होती है। ऐसे मैं एक लाइन बोलता हूं, नजर जिधर जिधर जाए उधर तुम ही नजर आए, नहीं बल्कि इस बात को ना कहा कर करके सीधे कहिए नजर जिधर जिधर जाए उधर कार्बन नजर आए। यानी जिस वस्तु पर आपका नजर पड़ गया है वो समझ जाइए उसमें लगभग में 100% में कार्बन की उपस्थिति होगा। उदाहरण में यदि हम बेड से उठते हैं तो जो बेड जिस चीज की बनी होती है, तो बेड मुख्य रूप से अभी 80% बेड जो बना होता है विद्यार्थी, वो लकड़ी की बनी होती है। यदि लोहा की बनी होती है तो वो भी उस पर पलाई लगा हुआ है। तो लकड़ी पेड़ में आता है कि नहीं, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, है ना विद्यार्थी। कपड़े, जिस कपड़े को हम लोग पहनते हैं उन कपड़े सेलुलोज की बनी होती है विद्यार्थी। आप इसके बाद जब उठ करके आप बाथरूम को ओर जाते हो तो नल जो प्लास्टिक की बनी होती है, बाल्टी जो प्लास्टिक की बनी होती है, मग जग जो प्लास्टिक की बनी होती है, ये सब कार्बन का है। साबुन यदि आप वॉशिंग कर रहे हैं, धोने के काम में ला रहे हैं, चाहे टूथपेस्ट के उपयोग में ला रहे हैं, सब में कार्बन की होती है। हम आपको पढ़ाएंगे आगे साबुन में। तो विद्यार्थी जितना जगह हम लोग को नजर जिन चीजों पर जाता है वो लगभग 99% ऑर्गेनिक है। जितने भी सेहत के लिए दवा का इस्तेमाल करते हैं लगभग में कार्बन की उपस्थिति होती है। तो इसीलिए हमने बोला उसी को मोटी मोटी शब्दों में कि नजर जिधर जिधर जाए उधर तुम ही नजर आए। ये कौन? कार्बन नजर आए। तो कार्बन छुच्छे नहीं रहता है, अकेले नहीं रहता, उसका जीवन साथी हाइड्रोजन। क्योंकि आपने अधिकांशतः जीवन साथी को नाम क्या सुने? देखिए ना, सीता राम, मैंने राम, ये आप देख रहे हैं सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, आप देख रहे हैं राधे आगे पीछे श्याम। उसी प्रकार से इनका नामकरण में आएगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जी, ये जो हाइड्रोजन हो गया है इसका जीवन साथी के रूप में, देखिए ना, जीवन साथी के रूप में, जीवन साथी के रूप में। अर्धांगिनी, जिनका आधा अंग पर अधिकार हो, शरीर आपका है लेकिन आधा अंग पर अधिकार किनको है वो तो आप लोग को पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना। लाइक और कमेंट खाली करें टनाटन, आपका भी हम कमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जी ये कार्बन का मदद करने वाला तत्व है, सहयोग करने वाला तत्व है। तो कोई रहे चाहे मत, जिएंगे सनम तेरे साथ, मरेंगे सनम तेरे साथ। तो वो है कौन? हाइड्रोजन। और फिर बाद में कोई काम नहीं देता है तो देखते हो उनका बाल बच्चा भी साथ में देता है मदद, है ना। मर तुझ गया तो ढोने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये SON सन मतलब आप बेटा नहीं समझिए, बल्कि इसका यहां पर सहयोगी तत्व है। और उसको रूप में
फिर ससुराल वाले भी तो मदद होता है, तो परिवार वाले हैं ना इधर, हाइड्रोजन परिवार। तो ये है कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो समझिए साला साली जो भी है, जो समझिए। तो मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों को बनाने में इतने तत्वों की मदद होती है। कार्बन और हाइड्रोजन नेसेसरी है, परमानेंट है। कभी कुछ तत्वों में सल्फर को, तो कुछ तत्वों में ऑक्सीजन को, कुछ तत्वों में नाइट्रोजन को, कुछ तत्वों में आप फ्लोरीन को, कुछ तत्वों में क्लोरीन को, कुछ तत्वों में ब्रोमीन को, कुछ तत्वों में, तो इस प्रकार से विद्यार्थी आयोडीन को। तो इन सब मुख्य रूप से इनको मदद करने वाला है। तो इन सब मिल करके लगभग करोड़ों की संख्या में कंपाउंड बना चुका है। जबकि जो अकार्बनिक रसायन वाले यौगिक है, अकार्बनिक रसायन वाले यौगिक है विद्यार्थी, है ना, अकार्बनिक रसायन वाले, इनकी संख्या हजारों में है, 50 से 60 हजार। कहां राजा भोग, कहां गंगोतेली। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपको पता होगा कि रासायन केमिस्ट्री, जो ये केमिस्ट्री है, इसका सबसे बड़ा ब्रांच किसका है, तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे बड़ी ब्रांच, सबसे बड़ी ब्रांच, सबसे बड़ी शाखा किसका है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और उससे छोटी शाखा किनका, तो अकार्बनिक का है, अकार्बनिक का। हम एक कार्बनिक रसायन का परिभाषा होता है, मैं लिखूंगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा। मैंने 3 बार बोला, रसायन विज्ञान की वह शाखा, चौथा बार बोल दिए, जिसमें कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसमें कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन में जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं हो, जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं हो। आप कार्बन के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त किए हैं पहले से, छोटी जानकारी, कि कार्बन को संकेत में C लिखते हैं, कार्बन को संकेत में C लिखते हैं। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या जो होती है, वो तो सब पता होगा, सब पता होगा, कितना होगा, तो 6 होगा, है नहीं। इसके बाद हम आपको बताए थे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है नहीं। फिर हम विन्यास के बारे में पढ़ाएंगे, E1s2 2s2 2p 2 होता है, इसको हम लोग सेल में भी सजा देंगे, 2 4। ये देखिए विद्यार्थी, है नहीं, यहां से हम लोग को क्या क्या मिलता है विद्यार्थी, ध्यान से सुनिएगा। हम आपको पहले भी बताए हैं, कुछ बैचों में आपको तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा दिए, है नहीं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन जो है विद्यार्थी, कार्बन जो है नहीं, पी पर समाप्त हो रहा है, तो पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का है। कार्बन जो है विद्यार्थी, आपको कै कक्षा भाग लिया है, 2 कक्षा, तो ये द्वितीय आवर्त का तत्व है, द्वितीय आवर्त का तत्व है। ये याद रहे विद्यार्थी। कार्बन जो है विद्यार्थी, एक बात को याद रहे, कार्बन जो है विद्यार्थी, आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 आया, इसलिए 4a वर्ग यानी ग्रुप यानी समूह, समूह भी इसको बोलते हैं, समूह का तत्व है, ये विद्यार्थी याद रहे। तो फिर से ध्यान दीजिए, बहुत मस्त टॉपिक है नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव। कार्बन को संकेत में C लिखते हैं, कार्बन को संकेत में C लिखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है विद्यार्थी 1s2 2s2, ये हो गया आपको कक्ष के आधार पर, ये हो गया कक्षा के आधार पर। आपने पीछे वाला छोटी कक्षा में आपने पढ़ा था इस प्रकार से विद्यार्थी, ये 2 कक्षा आया, तो यहाँ पर C लिख देते थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शा सकते हैं विद्यार्थी छोटी कक्षाओं में, है नहीं। कार्बन
पी ब्लॉक का तत्व है। कैसे ब्लॉक आता है ये आपको पहले भी बताया जा चुका है विद्यार्थी। अब आप मोटा मोटी शब्दों में समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन की समाप्ति जिस पर होगा उसी ब्लॉक का तत्व होगा। तो इलेक्ट्रॉन समाप्ति किस पर हुआ, तो पी पर, तो यह पी ब्लॉक का तत्व है। फिर बताए थे विद्यार्थी आवर्त, किसी भी तत्वों की आवर्त जानना रहता है तो हम लोग बताए थे कि जितना कक्षा भाग लेगा, ये 1 लिखने का मतलब है एक कक्षा भाग लिया, ये 2 लिखने का मतलब हो गया कि दूसरा कक्षा भाग लिया, यहाँ पर 3 रहता तो तीसरा कक्षा, 4 रहता तो चौथा कक्षा, 5 रहता तो 5वां कक्षा, जय कक्षा रहेगा उतनी आवर्त होगा। तो ये द्वितीय आवर्त का तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कार्बन को किस आवर्त में रखा गया, कार्बन किस वर्ग या समूह का तत्व है। तो ये आपको याद रहे किस वर्ग का समूह का तत्व है, तो 4a का है, 4a का है विद्यार्थी। तो हम इसके बारे में बताएंगे ए और बी कब लिखते हैं, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। कुछ बैचों में पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिए थे, कुछ बैचों में पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाए हैं, तो इस चैप्टर के बाद हम पीरियोडिक टेबल भी बताएंगे, आप ध्यान दें। तो ये आपको ये चीज को याद हो गया होगा एकदम कन्फर्म, यस या नो लिखे है ना, जल्दी लिखे, चलिए बहुत बढ़िया। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से टर्न यस यस लिखना है, यदि समझ में आ रहा है तो यस लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखना है। तो फिर से कार्बन को संकेत में सी कहते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है ना। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने 1s2 2s2 2p6 है ना। कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है, कार्बन द्वितीय आवर्त का तत्व है, कार्बन 4a वर्ग में रखा गया। इतना बात समझ में आ गया। अब हम कार्बन की एक थोड़ा सा आगे की बात करते हैं है ना। तो देखिए कार्बन के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि वायुमंडल में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब भूपर्पटी में जो है विद्यार्थी वो खनिज के रूप में, जो कोयला के रूप में आप पढ़े हैं है ना, पेट्रोलियम के रूप में पढ़े हैं। तो ये आपको आइए, कार्बन कोयला के रूप में भी है, पेट्रोलियम के रूप में भी है, पेट्रोलियम के रूप में, लियम के रूप में है नहीं। यदि कोयला के रूप में तो उसको काला सोना कहते हैं, काला सोना कहते हैं, सॉरी काला हीरा, काला हीरा कहते हैं, इसको काला सोना कहते हैं विद्यार्थी जी, काला सोना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, काला सोना। ये कोयले का ही है। अपरूप हम आगे पढ़ाएंगे, अपरूप क्या है याद रखिएगा। कोयला को काला हीरा कहते हैं। ब्लैक डायमंड देखते हो, किसी का हस्बैंड यदि बिल्कुल काला कुलूटा रहता है तो कहते हो सारा लंगूर को मिला अंगूर है, ये काला ब्लैक डायमंड है। तो ये ऐसे ही पता चलता ब्लैक डायमंड, काला हीरा किसको कहते हैं, तो कोयला के मुंह का हम देखे रहे कि हाँ से तो सिर्फ पता चले कि ये पतंजलि का प्रचार कर रहा है, बगलोला बिल्कुल काला लगता है ना। तो ये काला हीरा का मतलब हो गया कोयला, और काला सोना का मतलब हो गया विद्यार्थी पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है ना। हम आगे इसमें भी बताएंगे, पेट्रोलियम 2 शब्दों से लिया गया है, पेट्रोल प्लस ओलियम। पेट्रोल शब्द का अर्थ होता है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे है ना। कुछ फिजिक्स में भी पढ़ना है, कुछ यहाँ भी पढ़ना, लेकिन चलिए। तो ये आपको कोयला से। अब कार्बन के जितने भी अपर रूप हैं, या कार्बन से जैसे कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, हीरा आएगा, ग्रेफाइट आएगा, ये सब कोयला आएगा, चारकोल आएगा, कोक आएगा, ये सब को सी से ही लिखा जाता है। कार्बन बोले तो सी, चारकोल बोले तो सी, कोक बोले तो सी, कोयला बोले तो सी, पेट्रोलियम बोले तो सी, हीरा बोले तो सी, ग्रेफाइट बोले तो सी, सारे विद्यार्थी फ्लोरीन बोले तो सी, ये सब कार्बन में सी से संकेत किया जाता है। ये सब अपरूप कहलाता है। मैं आगे भी बताता हूं है ना। भूपर्पटी में, भूपर्पटी में 0.02% होता है कार्बन, 0.2% होता है कौन विद्यार्थी, कार्बन। और यदि हम करते वायुमंडल में है ना, तो आप सबको मालूम होगा कार्बन रहता है, कार्बन जो रहता है CO2 के रूप में रहता है,
कार्बन है लेकिन CO2 के रूप में है, और ये किस रूप में प्रकृति में बना रहता, तो कार्बन चक्र के द्वारा में, है ना। किस चक्र के द्वारा, कार्बन चक्र। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बन चक्र, जल चक्र, है ना, नाइट्रोजन चक्र और कृषि से लेकर के फसल चक्र। तो इस प्रकार से वायुमंडल में, फिर से देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी जो है कार्बन का भी संकेत है, चारकोल का भी संकेत है। केमिस्ट्री में लिखेंगे चारकोल के साथ विक्रिया कराया जाता है, कोक के साथ विक्रिया कराया जाता है, तो समझ जाइएगा संकेत में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। हीरा कराया जाता है तो सी लिखेंगे, ग्रेफाइट कराया जाता है तो सी लिखेंगे। तो विद्यार्थी भूपरपट्टी में, भू मतलब पृथ्वी में जो है वो कितना प्रतिशत है, 0.2% है, 0.2% है, कौन सी है, कार्बन है। और वायुमंडल में जो है विद्यार्थी 0.03% है, वो कार्बन किस रूप में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। आप देख लिए, इसको स्क्रीनशॉट पर लेते जाइएगा, ऐसे हम फिर डिटेल से लिखेंगे, आपको PDF भी भेजेंगे, है ना। तो ये हुआ। इसके अलावा विद्यार्थी आप ध्यान दीजिएगा आगे, देखिए विद्यार्थी, अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि कार्बन वाले यौगिक का पहचान कैसे करेंगे। बेहिचक CH4 ये कार्बन है और ये आपको हाइड्रोजन है, ठीक है। यदि विद्यार्थी जी NaCl है तो C संकेत होता है कार्बन का, तो देखिए ये Cl है, C नहीं है बल्कि Cl है ना। CaO, इस CaO है, हम सबको समझाएंगे, ठीक है। Cr2O Cu, हम उस प्रकार से लिखते हैं। देखिए कुछ यहां पर गौर कीजिएगा कि ये देखिए C जो है, C के रूप में केवल नहीं है बल्कि Cl है। ये C जो है Ca है, ये जो C है Cu है। तो देखिए यहां पर गौर से एक बात को, हमने कार्बन को अभी आपके सामने लिखा था केवल C, लेकिन भैया आपने 9th क्लास या पीछे पढ़े होंगे छोटे क्लासों में कि जब कोई तत्व का नामकरण रहता है तो वो दो तरह से किया जाता है, संकेत के रूप में दो तरह से लिखा जाता है। एक पहला एक संकेत वाला तत्व और दूसरा द्विसंकेत वाला तत्व। एक संकेत में जब हम लोग कोई तत्व का नाम करते हैं तो उसमें अंग्रेजी के एक ही अक्षर लिखते हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन को लिखा, कार्बन को लिखा, फ्लोरीन को लिखा, आयोडीन को लिखा, यूरेनियम को लिखा, इट्रियम को लिखा, है ना, टंगस्टन को लिखा। ये सब एक नाम वाला है, एक संकेत वाला है। लेकिन जब दो गो वाला रहता है विद्यार्थी जी, दो गो वाला रहता है तो एक पहला कैपिटल रहेगा, ए में यदि लिखा गया तो ये नाइट्रोजन हो गया, और Na हो गया तो नाइट्रियम, जिसको आप सोडियम कहते हो। तो यदि विद्यार्थी एक कैपिटल लेटर है और उसके दूसरे बगल में स्मॉल लेटर है तो समझ जाना वो कार्बन नहीं है बल्कि वो दूसरा तत्व है। क्योंकि देखिए एन नाइट्रोजन नहीं है बल्कि Na है तो नाइट्रियम है यानी सोडियम है, और Cl तो C यदि रहता तो कार्बन कैपिटल रहता, तो ये तो कैपिटल है लेकिन उसके जस्ट बगल में स्मॉल दिया है। इसका मतलब हुआ कि वह कार्बन नहीं है बल्कि कोई दूसरा तत्व है। यदि हम इसका बात करते हैं तो ये C है और ये H है, तो ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल है। इसका मतलब ये C कार्बन आपके सामने उपस्थित है। हम देखिए एक बात और उदाहरण में लेते हैं। आप बहुत प्रचलित नाम सुने होंगे CaCO3। देखिए ये भी C है, ये भी C है, लेकिन देखिए ये C है कैपिटल और इसके जस्ट बगल में है कौन सी विद्यार्थी जी, A। तो इसका मतलब ये C जो है कार्बन नहीं है। लेकिन इस C का बात करते हैं विद्यार्थी जी, इस C का बात करते हैं तो इसके C के जस्ट बगल में O है और वो भी कैपिटल है। यदि आप गलती से लिखा गया ऐसे तो समझ जाइए आपका लिखावट ही गलती है, लिखावट गलती है।
कंपाउंड गलती नहीं, लिखावट गलती है। यदि आप ऐसे से बदले आप ऐसे लिख रहे हो तो आपका लिखावट भी सही है और कंपाउंड भी सही है। अब ऐसे कंपाउंड सही है लेकिन ये लिखावट गलती है, क्योंकि ऑक्सीजन को आप केवल O लिखते हो और वो भी कैपिटल लेटर से। लेकिन यहां देख रहे हैं दोनों में, यदि आप CO ऐसे लिख रहे हो और कोई बच्चा ऐसे लिख दिया तो दोनों में बहुत अंतर है। ये कंपाउंड बन गया है और इसका मतलब हो गया विद्यार्थी कोबाल्ट। इसलिए एक पहला कैपिटल है तो दूसरा यदि कैपिटल रहेगा तभी दूसरा तत्व के गिनती में आएगा, अन्यथा गिनती में नहीं आएगा। या लिखने में आपका गलती है, त्रुटि है, वो कोई लिखावट में गलती नहीं है बल्कि आपको लिखने में गलती है। इसलिए आप इस बातों को समझें कि यदि हम कार्बन रहेगा, कार्बन वाले यौगिक रहेगा तो उसमें C रहेगा, C के आगे भी कैपिटल लेटर और C के पीछे भी कैपिटल। यदि बीच में है उत्तर, यदि पहले है लिखल C तो केवल C रहेगा, उसके आगे कैपिटल लेटर रहेगा। यदि कोई स्मॉल आ गया तो समझ जाना वो C नहीं है। जैसे हम आपके बीच लिखते हैं C से आने वाले सभी का संकेत आप खुद पहचान जाइएगा जो केवल C से आता है। जैसे देखिए है ना, CA, C, CS, CR, CL, है ना, CU, CO, CD, CF, CM। देखिए विद्यार्थी, देखिए गौर कीजिए, C कैपिटल, A स्मॉल, C कैपिटल, ओनली वन। यही है थीम गोरखा महाराज। ये देखिए स्मॉल, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल, 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 कॉपर, कोबाल्ट, देखिए स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल। ये देख रहे विद्यार्थी जी। तो इस प्रकार से याद रहे कि यदि कोई कंपाउंड है तो हम उसको कैसे समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे समझेंगे? तो उसमें C रहना अनिवार्य है। और C के यदि आगे कोई है और पीछे भी कोई है, आगे भी कोई है तो वो भी बड़ा अक्षर से रहेगा, बड़ा अक्षर से रहेगा, और पीछे भी यदि कोई है तो वो भी रहेगा बड़े अक्षर से। वो भी क्या रहेगा? बड़ा अक्षर से रहेगा विद्यार्थी जी। एकदम आगे भी कोई तत्व है तो वो भी कैपिटल होना चाहिए, पीछे भी कोई तत्व है तो भी कैपिटल होना चाहिए। हम आपके बीच बात कर रहे थे अभी CaCO3 का बात कर रहे थे। तो देखिए विद्यार्थी, इस C तो जरूर है, आगे कैपिटल है लेकिन पीछे क्या है? स्मॉल है। तो इस C को हम लोग कार्बन नहीं कहेंगे, इस C को कार्बन नहीं कहेंगे, इस C को कार्बन कहेंगे, है ना। तो यदि इतना केवल है विद्यार्थी तो ये देख रहे हैं पर्सनल कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हम लोग देखिए और भी उदाहरण लेते हैं, है ना। C6 से A6, है ना। इसको आगे हम आपको पढ़ाएंगे बेंजीन। तो E भी कैपिटल है, E भी कैपिटल है, देख रहे विद्यार्थी जी, है ना। C2H5SH, है ना। आप याद कीजिए, इसका नाम पहले भी बताए थे, C2H5SH, इसको नाम है इथाइल मर्केप्टन, बदबूदार गैस, LPG में डाला जाता है, बदबूदार गैस। तो इस C है विद्यार्थी, तो C के सामने देखिए आगे है कि नहीं कैपिटल, पीछे कोई तत्व है ये नहीं भैया, कोई है ये नहीं है। तो जब कोई है ये नहीं तो उसका चर्चा क्या करना, उसके आगे है तो आगे क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो कैपिटल अक्षर में है कि नहीं है, तो वो कार्बन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें देखिए ये जितना जो है, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब जो देख रहे हैं C से तो है लेकिन सिंगल C नहीं है बल्कि उसके साथ स्मॉल लेटर है। अतः ये सब जो है कैल्शियम, सीजियम, क्रोमियम, क्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब जो है विद्यार्थी कार्बन नहीं है। केवल कार्बन कौन है? तो आपके सामने है। तो इस प्रकार से इस बातों को याद रहे विद्यार्थी कि कार्बन को संकेत में क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। हम आपको एक छोटा सा, फिर हम कंपाउंड का परिभाषा लिखाएंगे, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं उदाहरण के साथ लिखेंगे। अभी हम एक छोटा सा ट्रिक के आधार पर बता रहे हैं। अब हम कार्बन को मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में होती है, याद रहे कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में होती है।
कार्बन मुक्त, मुक्त एवं संयुक्त, संयुक्त दोनों अवस्था में होती है, दोनों अवस्था में होती है। मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में भी और किसी के साथ जुड़ा हुआ, किसी के साथ जुड़ा हुआ है नहीं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी कि चावल हो, गेहूं हो, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वहां पर है किस रूप में? संयुक्त अवस्था में है। कोई किस रूप में? कोयला में जो है वो किस रूप में है? मुक्त अवस्था में है। तो यदि मिला हुआ है तो उसको संयुक्त अवस्था बोलते हैं, और मिला हुआ नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था बोलते हैं। तो ये दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन की उपस्थिति जो होती है विद्यार्थी, मैंने एक छोटा सा ट्रिक के आधार पर गाना पर बताए थे कि मेरा नजर जिधर जिधर जाए उधर सनम तू ही नजर आए। मतलब सनम का मतलब क्या यहाँ हो गया? बेवफा सनम नहीं, ये सफा सनम है नहीं। कार्बन जो होता है एक पेड़ पौधा में होगा, पौधा में, सूक्ष्म जीव में होगा, सूक्ष्म जीव में होगा है, एवं जीव जंतु में होगा, जीव जंतु में होगा। ये सब विद्यार्थी कार्बन की उपस्थिति है नहीं। फिर हम आपको बताया जा चुका है कि कार्बन वायुमंडल में भी होता है, ऊपर पट्टी पर होता है, हर जगह कार्बन होती है। कोई दवा का सेवन करते हैं उसमें भी कार्बन होती है, जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कार्बन होती है, जिस कागज का आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कागज होती है, कार्बन होती है, जिस पैसे का उपयोग कर रहे हैं है ना, जो नोट वाला पैसा है उसका बात कर रहे हैं, उस बाकी तो मेटल है। तो विद्यार्थी जी वो भी आपको क्या है, जो नोट 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 होता है, नोट 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 है ना। सिक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, सिक्का तो आप जानते हैं, सोना का भी सिक्का होता है, चांदी का सिक्का होता है, लोहा का होता है, तांबा का होता है, जस्ता का होता है, वो सब मेटल है ना। तो वो सब में कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है, बल्कि जितने भी नोट होते हैं, और नोट कागज से तैयार किया जाता है, कागज सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज का अनुसूत्र के रूप में आता है C6। ये सब कोशिका में पढ़ना है विद्यार्थी, कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में आते विद्यार्थी को सेल वॉल उसको कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, और वो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है विद्यार्थी, उसका बात अलग है। तो ये आपको उपस्थिति, यहां पर कार्बन की उपस्थिति, तो ये आपको इन सब बातों को समझ में आ गया होगा, आप ध्यान से समझे। इसके बाद कार्बन से संबंधित बात, सर्वप्रथम जैसे इनका फादर ऑफ केमिस्ट्री वोलर साहब ने थे, 1828 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का खोज किए, कार्बनिक यौगिक यूरिया का खोज किए। यूरिया, यूरिया CONH2 सफिक्स 2, इसको बोलते हैं यूरिया, यूरिया बोलते हैं, है ना विद्यार्थी। इसी का नाम है डाई अमोनिया कार्बेमाइड, डाई अमोनिया कार्बेमाइड, क्या बोलते हैं विद्यार्थी? डाई अमोनिया कार्बेमाइड बोलते हैं। इन्होंने वोलर साहब ने 1828 ईस्वी में अपने गुरुजी के बात को गलत साबित किया, और ये प्रथम कार्बनिक यौगिक का खोज इन्होंने कर दिया, है ने। वो प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में जब खोज हुआ तो जैविक शक्ति के सिद्धांत भंग हो गया। जैविक शक्ति का सिद्धांत बर्जेलियस साहब के दिया हुआ था, और उन्हीं का चेला वोलर साहब थे, ऑर्गेनिक फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री का, है ने, वोलर साहब। और उनके अपने गुरुजी के बातों को उन्होंने गलत साबित किया, और गलत साबित कर करके प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का उन्होंने खोज किया। प्रयोगशाला में इन्होंने सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाने का काम किए। कब? 1828 में। और तभी से इनको ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन के पिता के नाम से जाना जाता है, वोलर साहब को। जब किनका शिष्य है? ये बर्जेलियस साहब के शिष्य हैं, है नहीं। कौन सा शक्ति सिद्धांतों को गलत साबित हुआ? जैविक शक्ति के सिद्धांत गलत साबित हुआ। इन सब बातों को याद रहे, है ना। अभी हम सब पूरे डिटेल से फिर लिखेंगे एक एक करके, मैंने अभी लेक्चर के रूप में समझा रहे हैं, आप इस बातों को ज्यादा देखिए विद्यार्थी। कोई भी चीजों को जब हम सुनते हैं तो सुन कर करके बहुत ज्यादा बात याद रहता है, इसलिए
बहुत बच्चे को क्या हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो केवल जी सर ए, जी सर बी, ए और बी कने सा गदा आवा, वो पहले तोरा जानना चाहिए ना, बनर भा कॉल कहीं का। तो खाली हाँ रे बताओ रे यूरिया का अनुसूत्र कौन होता है, ए की बी की सी आदि डायरेक्टली हम पूछते हैं कि यूरिया का सूत्र तो दीना के तरेंगन गिनो को तो गिने सोई थे पकलोल कहीं का। ये आप देखिएगा सुनिएगा तब में आप लोग टेस्ट जब देते थे तो टेस्ट का क्वालिटी क्या होता था कि इधर प्रश्न इधर आंसर लिख, ठीक मतलब ठीक ना, लिख मतलब ठीक। अंदरों कभी कभी मार ढेला 2-4 आम गिरा दे तो निशानेबाज कहलाएगा, उसको विश्व कप मिलेगा जाकर करके, बकलोल कहीं का। तो पहले बातों को सुनिए। कोई भी टीचर यदि लैंग्वेज पढ़ाते हैं लेक्चर, तो लेक्चर पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तब आप लोग ज्यादा ध्यान कोची पर देते हैं, टिक करा रहे हैं टिक। अरे भैया ओजा पर तो खाली आप चैटिंग करते हैं क्या, ए सर बी सर सी सर, ए सर बी सर सी सर। तो आया भैया जरूर 20 क्वेश्चन में आपको 18 को सही हो गया, लेकिन बस जखनी तक, आगे कोई आपका फ्यूचर नहीं है। यहां पर सोच करके दो दिमाग। इसलिए किसी भी टीचर को पहले लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास कीजिए। 10 मिनट का वीडियो का है ना, पहले उस 10 मिनट वाला वीडियो को सुनिए, लिखने वाला रहे तो लिखिए। क्योंकि ये जो डायरी हम लोग जो बनाते हैं, ये हम लोग को होम ट्यूशन वाला टीचर हो जाते हैं कि जब जरूरत पड़ा तो उलट के देख लीजिए, जब जरूरत पड़ा तो उलट के देख लीजिए, है ना। हाँ, वो काम आपको घर में तक काम दे सकता है। ये कहावत आपने सुना होगा कि दूसरे के घर में रखा हुआ धन, आपने पैसा किसी को दे दिया, आप पैसा किसी को दे दिया, किसी कारण से उसको दे दिया, पहचान नीचा कुछ, तो वो आपको परमानेंट कब काम देगा, जब आपके पास समय है तब। लेकिन तत्काल एग्जाम में यदि हमको तत्काल अभी जरूरत पड़ गया कि एक्सीडेंट हो गया, अब उसको घर से मांगल जाएंगे तो नहीं, तब कौन काम देगा, पैसा पास के, पैसा पास के। मतलब इस बात से समझ में आई कि जो बात आपके दिमाग में है पास में, वो काम देगा, नोट कॉपी नहीं काम देगा। नोट कॉपी कब के लिए, जब घर में है तब, या परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तब। तो वो पैसा भी कब काम देगा, अचानक परिस्थितियों में नहीं। वो कभी भी कि आज जरूरत पड़ा, 10 दिन के बाद जरूरत पड़ रहा है तो आज जाकर के मांग लेंगे, तो 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद टाइम लेगा। तो विद्यार्थी उस बातों पर आप इस चीज को थ्योरी पर समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको वही बच्चा के लिए ज्यादा कामयाब है जो बच्चा थ्योरी पढ़ चुका है। ये खाली एबीसी करने से नहीं होगा, इसलिए पहले थ्योरी के पढ़ लीजिए, इसके बाद अब बनाइए ना ऑब्जेक्टिव, धड़ाधड़ बनेगा और कभी गलती नहीं होगा। इन्हीं की बीबी ने सी, वैसे बीबी और सीसी नहीं होता, एकदम डायरेक्टली। तो याद रहे। तो फिर से अब हम लोग ध्यान दीजिए, आगे के टॉपिक बता रहे हैं। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि कार्बन वाले यौगिक, कार्बन वाले रसायन, इन सब के बारे में बता दिए। तो आपने लेक्चर पर एकदम पूरा ध्यान दें और फिर लेक्चर के बाद में पूरा डिटेल से लिखाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।